आज चर्चा का विषय है कि छठ बौद्ध पर्व क्यों और कैसे। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि छठ पर्व वैदिक है। यहां एक विरोधाभास हम लोग पाते हैं कि वो वैदिक क्यों नहीं है। यदि छठ पर्व वैदिक है तो इसका जन्म कहां होना चाहिए था? कुरु और पंचाल क्षेत्र में, जहां वैदिक धर्म का सर्वाधिक प्रभाव था, कुरु और पंचाल क्षेत्र में। लेकिन इसका शुरुआती उद्भव कहां है? नेपाल की तराई, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, इन्हीं इलाकों में पहले छठ पर्व मनाया जाता था। हम लोगों के ही समय में, इससे बाहर इसकी व्याप्ति नहीं थी। मुंबई, दिल्ली, मद्रास, किन्हीं शहरों में छठ पर्व नहीं मनाया जाता था। ये हम लोगों की देखी हुई चीजें हैं। आज मनाया जाता है। तो होता क्या है कि जैसे भूकंप आता है तो जो भूगोलवेता हैं वो भूकंप का केंद्र खोजते हैं कि इसका उद्भव कहां से हुआ, उसका केंद्र कहां है, जहां से वो फैला। तो यदि आप इसका केंद्र खोजिएगा तो इसका केंद्र कहां मिलेगा? नेपाल की तराई, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, बस यही इलाका है जहां छठ पर्व का जन्म होता है, नो डाउट। और यह वही इलाका है लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, बीच में सारनाथ। ये वही इलाका है जहां छठ पर्व का जन्म होता है। ये वही इलाका है जो जहां गौतम बुद्ध, तथागत बुद्ध पैदल घुमा करते थे। यही केंद्र है छठ पर्व का। इसीलिए मैं कहता हूं कि छठ पर्व जो है वह बौद्ध धर्म से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। यदि वैदिक धर्म से जुड़ा होता तब इसका विकास और उद्भव कहां होता? पश्चिमोत्तर में, कुरु और पंचाल क्षेत्र में। लेकिन वहां नहीं होता है। छठ शब्द पर आप अगर गौर फरमाइएगा तो छठ आज से तो है नहीं। हम तो कहते हैं कि जब ह्वेनसांग की डायरी पढ़ी है, ह्वेनसांग जब वलख की यात्रा पर पहुंचे हैं तो उस यात्रा के क्रम में उन्होंने छठ पूजा का जिक्र किया है। कई अंग्रेज लेखकों ने भी छठ का जिक्र किया है, लेकिन छठ ही, इसका संस्कृत रूपांतरण हम लोग को नहीं मिलता है। छठ, छठ सीधे सीधे प्राकृत भाषा का शब्द है। एकदम ट्रू कॉपी मिलेगा आपको प्राकृत भाषा में छठ। छठ का संस्कृत रूप नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। और इसमें जो आप देखते हैं, इसके जो स्टेप हैं, इसके जो चरण है उपवास के, तो वहां क्या देखते हैं? नहाए खाए, स्नान ध्यान नहीं, स्नान भोजन नहीं, नहाए खाए, इसी रूप में चलता है। और नहाए खाए सीधे प्राकृत का है। खरना, अब खरना
का रूप खोजिएगा संस्कृत डिक्शनरी में तो आपको नहीं मिलेगा, खरना भी नहीं मिलेगा, डाला नहीं मिलेगा, ठेकुआ नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। ठेकुआ प्रसाद है छठ का। तो इसका जो टर्मिनोलॉजी है, जो इसकी परिभाषिक शब्दावली है, वह सब प्राकृत से रिलेटेड है, प्राकृत से रिलेटेड है, संस्कृत से नहीं है। हम लोग देखते क्या हैं कि छठ पर्व के दिन घाट पर मनौती स्तूप बनाया जाता है, मनौती स्तूप बनाया जाता है। ये मनौती पर्व है। आप उत्तरी बिहार में जाइएगा तो उत्तरी बिहार में उसको सिरसोप्ता बोलते हैं, या बहुत जगह सिरसौता बोलते हैं। सिरसोप्ता देखिए बहुत क्लियर है। चंपारण वगैरह में जाइएगा तो छठ घाट पर सिरसोप्ता बनता है। ये सिरसोप्ता क्या है? अर्थ एकदम क्लियर है कि श्री स्तूप, श्री स्तूप शब्द ही बोलचाल में सिरसोप्ता हो गया है। सोप्ता कुछ नहीं है, स्तूप का ही वर्ण विपर्य कहा जाता है।